हेलो एक्सेल यूज़र्स। आप सबने कभी ना कभी अपनी शीट में सम फार्मूला को यूज़ किया होगा। सम, सम इफ़, सम इफ्स, और इससे भी अगर एडवांस की बात करें तो सम इफ्स को विद डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज हमने अप्लाई करना सीखा हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम अपनी शीट में स्टक हो जाते हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हम सबको फेस करनी पड़ती है। अब देखिए सिनेरियो क्या है यहाँ पे। सबसे पहले है ब्रांच। ब्रांच को कुछ आईडीज़ मिली हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पे ब्रांच नंबर 200 सिलेक्ट की, और इस 200 में तीन चीज़ें हैं, बेसिक पे, फंड और बोनस, जो हर एक ब्रांच के एम्प्लॉयज़ को मिला हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे फंड सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली तो 200 ब्रांच के जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितने फंड्स मिले हैं उसका टोटल यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप सिंपल सम इफ़ या सम इफ्स लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे ये तीनों फेल हो जाते हैं। तो हमने अप्लाई क्या करना है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमारी अमाउंट जो है वो जनरेट हो जाए बेस्ड अपॉन दी पैरामीटर, दैट इज़ बेसिक पे, फंड और बोनस। और ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के सब के जो अमाउंट है वो ऐड हो जाए और हमें जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे मिल जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए इसका अब सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये मेरा डेटा है जिसमें कुछ ब्रांचेस हैं और उनको कुछ आईडी नंबर असाइन हुआ है। ये एम्प्लॉइज़ के नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, उनकी बेसिक पे, उनको कितने फ़ंड मिले हैं और कितने बोनस मिले। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे ब्रांच नंबर एंटर करेंगे, जैसे मैंने 150 एंटर कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा पैरामीटर। तो तीन तरह के पैरामीटर हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन बेसिक पे, फंड एंड बोनस। जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करें उसका अमाउंट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को अप्लाई करेंगे। ड्रॉप डाउन के लिए हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट, और सोर्स में आप जैसे क्लिक करेंगे ये तीन वैल्यूज़ आप सिलेक्ट कर दीजिए एंड इसको कर दीजिए ओके। तो देखिए ये तीन वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिखाने लग गया। जो भी पैरामीटर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ उसकी अमाउंट यहाँ पे जनरेट हो। तो पैरामीटर के बेसिस पे अभी जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक पे लिया है, तो पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक पे जनरेट करना सिखाऊंगी कि बेसिक पे की जो टोटल अमाउंट है 150 नंबर ब्रांच की वो कितनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ्स फॉर्मूला का, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले उसने बोला है सम रेंज, फर्स्ट पैरामीटर है सम रेंज, मतलब ऐसी रेंज जो आप सम करना चाहते हैं। तो किसको करना चाहते हैं, तो बेसिक पे मेरी कहाँ पे है, ये रही। तो मैंने यहाँ से लेके जहाँ तक मेरा डेटा है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये फर्स्ट पैरामीटर मेरा सिलेक्ट हो गया। देन कॉमा, उसके बाद उसने बोला है क्राइटेरिया रेंज। अब क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पे देखिए बेस्ड अपॉन दी ब्रांच, ये 150 जो नंबर ब्रांच नंबर है, ये आईडी नंबर है, उसमें जो बेसिक पे वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा ऐड हो जाए। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा ये सिलेक्ट किया, देन कॉमा, ये क्राइटेरिया 1। देन सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास क्या होना चाहिए कि बेस्ड अपॉन आपका बेसिक पे, जो ये ब्रांच नंबर है इस पूरे उसमें 150 जो ब्रांच नंबर है उसकी जो बेसिक पे वाला पैरामीटर है वो सभी ऐड हो जाए। तो इसको मैंने क्लोज किया, एंटर किया। तो अभी 150 ब्रांच की जो बेसिक पे है वो हमारी इतनी टोटल होकर आ गई। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप अप्लाई कर सकते। लेकिन अब बात आती है कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि अगर मेरा ये बेसिक पे यहाँ पे चेंज हो गया, फंड्स आ गया,
या फिर बोनस आ गया तो मेरी ये अमाउंट भी चेंज होनी चाहिए, डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए। तो अब मैं इसको क्या करूँ, अब ये तो एक बार फिक्स हो गया, हमने ये बेसिक पे वाली वैल्यूज़ को ऐड करवा दिया, लेकिन अब हम अपने फॉर्मूला में करेंगे चेंज। जो हमारा सम रेंज था उसको हम यहाँ से हटाएंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला का। अब इंडेक्स देखिए दो तरह का है, ये आप देख सकते हैं। जनरली हमने ये इंडेक्स यूज़ किया है, इंडेक्स एरे कॉमा रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर। यहाँ पे मैं आपको दोनों ही इंडेक्स यूज़ करके दिखाऊंगी फॉर्मूला में कैसे यूज़ होना है। तो पहले सबसे पहले ये वाला फर्स्ट वाला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है एरे। अब देखिए यहाँ पे एरे में हमारा बेसिक पे, फंड और बोनस, इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, पैरामीटर हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन के बाद कॉमा रो नंबर। अब यहाँ पे रो नंबर का कोई भी काम नहीं है, हमें बेसिक पे, फंड और बोनस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डेटा चाहिए। तो इस पैरामीटर को मैं स्किप करूँगी, एक कॉमा डालेंगे। हम पहुँच गए हैं थर्ड पैरामीटर पे जो कि है कॉलम नंबर। अब देखिए कॉलम नंबर क्या है। अब यहाँ पे हमें इस तरह कॉलम नहीं सिलेक्ट करना है, हमारा ये चीज़ हमने सिलेक्ट कर कि जब मैं यहाँ पे बोनस सिलेक्ट करूँ तो ये इसके साथ मैच हो, ये वाले बोनस के साथ, और ये इसके नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाए। तो ये कंसेप्ट रहने वाला है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मैच फॉर्मूला, ताकि हम इसके साथ मैच कर पाएँ। ये ऊपर जो हमने E1, F1 और G1 में बेसिक पे, फंड और बोनस लिखा है। अब मैच में सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, क्या आपने देखना है। तो हमें लुकअप क्या करना है, ये पैरामीटर, इस पैरामीटर को हमें ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है, कॉमा, इसके बाद है लुकअप एरे, कहाँ से ढूंढना है। तो लुकअप एरे क्या है मेरा, ये तीन वैल्यूज़ E1, F1 और G1। जैसे यहाँ पे बोनस लिखा है तो G1 के साथ इसकी सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं यहाँ पे फंड करूँगी तो F1 के साथ। सिमिलरली अगर बेसिक पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बेसिक पे E1 के साथ मैच हो। देन कॉमा, उसके बाद है एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0। ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये मेरा मैच क्लोज हो गया और ये मेरा इंडेक्स जो है वो क्लोज हो गया। बाकी सम इफ का ये पैरामीटर्स हमारे सेम रहेंगे। अब हम करेंगे एंटर। तो देखिए 150 ब्रांच के लिए हमारी बोनस अमाउंट क्या है, 8000। तो एक 150 ये रही, यहाँ पे है 1000 वैल्यू। तो चलते हैं, ये 150, ये है 3000, तो 4000 हो गया हमारा। और एक ये वैल्यू रही 150 वाली, दैट इज़ 8000। तो बिल्कुल सही वैल्यू इसने दी है हमें। अगर अब मैं यहाँ पे बेसिक पे सिलेक्ट, फंड सिलेक्ट किया, अब हम बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अगर मैं ब्रांच भी यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल 200, तो ये बेसिक पे की अमाउंट है टोटल, ये फंड्स की अमाउंट है, और बोनस की चेक करें तो 6000 है। तो अब आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने देखा कैसे हमने सम इफ्स में इंडेक्स और मैच को यूज़ किया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इंडेक्स को दूसरे वाले इंडेक्स को भी यूज़ करना है। इसको मैं कॉपी करूँगी और फॉर्मूला को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब बढ़ा दे, चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला में हम चेंजेस करेंगे। तो मैं यहाँ से इंडेक्स वाला सारा पार्ट हटा देती हूँ। अब हमने ये सेकंड इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करना है। इसमें सबसे पहले है रेफरेंस। अब रेफरेंस के लिए देखिए आपके पास यहाँ पे 3 रेफरेंस, एक ई वाली, एक एफ कॉलम वाली, एक जी कॉलम वाली। तो तीनों को ही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो तीनों को लिखेंगे कैसे, उसके लिए मैं एक और ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी।
सबसे पहले ई वाली रेफरेंस दे देंगे, देन कॉमा, उसके बाद हम देंगे एफ वाली रेफरेंस, अगेन कॉमा, और थर्ड रेफरेंस हमारी रहेगी ये बोनस वाली जो कि है जी कॉलम में। तो ये आ गया रेफरेंस कि हमने डेटा कहाँ से लेना है। उसके बाद हमारा इसको हम करेंगे क्लोज, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो पैरामीटर है वो हमने दे दिया। देन कॉमा, रो नंबर हमारा कुछ नहीं रहेगा, कॉलम नंबर हमारा कुछ नहीं है। देन लास्ट में आता है एरिया नंबर। एरिया नंबर वही है कि कहाँ से इसको आपने मैच करवाना है या कहाँ से ये वाला पैरामीटर हमने उठाना है। अब ये पैरामीटर कहाँ से उठाना है हमने, E1 F1 या फिर G1 रेंज में। तो अगेन आई विल यूज ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है 10 है, कॉमा, रेंज, रेंज के लिए हम E1 से लेके G1 तक सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई, बाहर आपकी इंडेक्स की गई, करेंगे एंटर। तो अब भी देखिए आपकी वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करती हूँ तो फंड्स की वैल्यू हमारी मैच कर। तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू जो है या कोई भी इंडेक्स फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने काम किया है ये है स्टैटिक, ये डेटा आपका स्टैटिक है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम कोई भी एंट्री यहाँ पे करेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो डेटा डायनेमिक बनाने के लिए कि जब भी हम अपने डेटा में कोई ना कोई एंट्री करें तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम कहीं भी डेटा में सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे जो कि शॉर्टकट है टेबल बनाने के लिए, इसको ओके करेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, एक टेबल बन गया। अब इस टेबल में आप वैल्यू ऐड कर दीजिए, वो वैल्यू जो है वो आपकी पे एक्ट हो। तो ABC नेम ले लिया, भी वैल्यू कर रहे हैं। चलिए बोनस में हम 1000 वैल्यू ऐड कर, तो ये 200 ब्रांच के लिए है, तो 200 यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करते हैं इसका, तो ये है 7000। तो लेट्स चेक, ये 200 है, यहाँ पे बोनस नहीं, देन ये 200 वाली दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे है 200, एक ये वैल्यू है, उसके बाद 1500, देन हमारे पास है 1000, और एक है ये 2500। तो टोटल हो गया हमारे पास 7000। तो इस तरह आप अपने डेटा को डायनेमिक बना सकते हैं और इजीली आप सम इफ्स को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के साथ मिलाकर एक नया कंसेप्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपने कुछ नया सीखा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।